कलियर शरीफ की विलायत पहली करामत, हजरत साबिर पाक, जामा मस्जिद का वाक़या। कलियर शरीफ वो मुक़द्दस ज़मीन जहाँ खामोशी भी बोलती है, जहाँ हर कदम पर विलायत की खुशबू महसूस होती है। मगर क्या आप जानते हैं, इसी कलियर शरीफ में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसके बाद हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह को कुछ लोगों ने जादूगर तक कह दिया। ये इल्ज़ाम क्यों लगा, पहली करामत क्या थी, और जामा मस्जिद से जुड़ा वो कौन सा वाक़या है जिसने सच्चाई को सबके सामने ला दिया। आज की इस वीडियो में हम कलियर शरीफ की विलायत, हजरत साबिर पाक की पहली करामत और जामा मस्जिद के उस ऐतिहासिक सच को अदब और यकीन के साथ बयान करेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि सच्चाई अक्सर वहीं छुपी होती है जहां सवाल सबसे ज्यादा होते हैं। आप देख रहे हैं सिद्रा गनी यूट्यूब चैनल, जहां मिलती है रूहानियत और सच्चाई। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। कलियर शरीफ में पहली करामत जुम्मे के दिन की नमाज के बाद आप हजरत साबिर पाक मस्जिद में वज करमा रहे थे। कलियर के लोग वहां मौजूद थे। रईस कलियर ने साबिर पाक से सवाल किया कि अगर आप वाकई साहिब विलायत व करामात है तो उस बकरी का पता लगाइए जो 3 माह से गायब है। अगर आपने सही पता बता दिया तो मैं आपको अपना इमाम बना लूंगा। हजरत साबिर पाक समझ गए कि रईस कलियर इम्तिहान लेना चाहता है। साबिर पाक ने आसमान की तरफ देखा और हाथ उठाकर फरमाया कि बकरी खाने वाले हाजिर हो जाए। आपका यह फरमान था कि थोड़ी ही देर में 27 आदमी बदहवासी के आलम में हाजिर हुए। जब हजरत साबिर पाक ने इन लोगों से बकरी के मुताल्लिक दरियाफ्त किया तो उन्होंने मिलकर कहा कि हम लोगों ने बकरी नहीं खाई। तब रईस कलियर से साबिर पाक ने कहा कि तुम अपनी बकरी का नाम लेकर पुकारो। जब रईस कलियर में अपनी बकरी का नाम लेकर पुकारा तो इन लोगों के पेट से बकरी की आवाज आई। बकरी ने सारा माजरा सुना दिया कि कहाँ उसको जिह्वा किया था और कहाँ उसका गोश्त भूनकर खाया गया था। जब रईस कलियर ने देखा कि यह तो वाकई साहिबे करामात है और वह आपकी करामात को मानने लगा। हजरत साबिर पाक को जादूगर बताना काजी तबरक ने रईस कलियर को बहकाया कि यह सब बातें जादू के असर से है। ये बात रईस कलियर के दिमाग में आ गई और इस करामात को जादू समझने लगा। जब साबिर पाक को इस बात का इल्म हुआ कि काजी तबरक की बातों में आकर रईस कलियर आपकी करामात को जादू समझने लगा तो आपने फौरन कहा कि रसूलुल्लाह की सुन्नत अदा हुई। साबिर पाक को कलियर आए हुए ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि कमालात और करामात की शोहरत दूर दूर तक फैल गई। साबिर पाक खुद कभी शरीयत के खिलाफ नहीं चलते और न ही किसी को खिलाफ शरीयत चलते हुए बर्दाश्त करते थे। आपकी तबीयत में इस कदर जलाल था कि आपकी हैबत की वजह से आपकी खिदमत में हाजिर होते हुए आम लोगों को खौफ मालूम होता था। कुछ दिनों के बाद जब हजरत साबिर पाक कलियर के लोगों को समझा कर तंग आ गए तो हकीकत हालात अपने पीर को लिख कर भेजे और लिखा कलियर शरीफ की विलायत हजरत बाबा फरीद रहमतुल्लाह, जो साबिर पाक के माम भी थे और पीरो मशिद भी थे, खुदा के हुक्म से कलियर खास तौर से साबिर साहब को लिख कर दिया और खुद ही मोहर भी कर दिया और अली मुल्ला अब्दाल को साबिर पाक के साथ करके कलियर की ओर रवाना कर दिया। हजरत साबिर पाक के साथ अली मुल्ला अब्दाल 650 हिजरी में कलियर शरीफ पहुंचे और मुसम्मात गुलजारी रोगनगर के यहाँ मुकीम हुए और उसके मकान के एक कोने में सुकूनत इख्तियार कर ली और हस्बे मामूल इबादत व रियाजत में मशगूल हुए। बहुत जल्द आपकी इबादत और रियाजत की शोहरत पूरे कलियर में फैल गई। हजरत साबिर पाक अपने मीर बाबा फरीद की इजाजत से लोगों को खुदा का रास्ता दिखाने की इब्तिदा की। सबसे पहले मुसम्मात गुलजारी आपकी मुरीद हुई, उसके बाद उसका लड़का बहाउद्दीन मुरीद हुआ। जब साबिर पाक की शोहरत बहुत ज्यादा होने लगी तो कुछ लोग आपकी खुल्लम खुल्ला मुखालफत करने लगे। उनमें काजी तबरक की मुखालफत की कोई इंतहा न थी। आपने कलियर शरीफ की मस्जिद में वज की सिलसिला शुरू किया। यह वज काजी तबरक को सख्त नागवार हुआ। काजी तबरक ने रईस कलियर कयामुद्दीन से शिकायत करना शुरू कर दी कि हुक्म से वह विलायत तुम्हारी है और इसका इख्तियार तुम्हारे हाथ में है, जैसा कि अब मेरे लिए क्या हम हैं हजरत बाबा। फरीद ने जवाब में लिखा कि अल्लाह सही समझो वैसा करो। जामा मस्जिद का वाकया, एक दिन हजरत साबिर पाक अपने खादिमों और मुरीदों को साथ लेकर झूम की नमाज अदा करने की गरज से जामा मस्जिद में तशरीफ ले गए और वहां जाकर पहली सफ में बैठ गए।
कुछ देर के बाद जब उलमा ज़ाहिर के जामा मस्जिद में पहुंच तो उन्होंने पहली सफ को घेरा हुआ पाया। उन्होंने जब यह हाल देखा तो आपके खादिमों से बड़ी बदतमीजी से कहा कि तुम इस जगह के काबिल नहीं हो, यहाँ से उठो और पीछे की सफ़ों में जाकर बैठो। आपके खादिमों ने उनसे कहा कि जब हम यहाँ आए थे तो उस वक्त यह जगह खाली थी और क्योंकि हम पहले आए थे इसलिए यहाँ बैठ गए। उलमा ज़ाहिर ने जब आपके खादिमों के मुंह से जवाब सुना तो गुस्से से जल भुन गए और बोले कि यह जगह सिर्फ हमारे बैठने के लिए है और हमारे अलावा यहाँ कोई नहीं बैठ सकता। गरज बात बढ़ती चली गई और जामा मस्जिद में शोर होने लगा। शोर की आवाज सुनकर साबिर पाक जज्ब की कैफियत से बाहर आए और फरमाया कि इस जगह का साहिबे विलायत ही पहली सफ में बैठने के लायक है। उलमा ज़ाहिर ने यह जवाब सुना तो उनके तन बदन में आग लग गई और गजबनाक होकर पूछने लगे कि अगर तुम साहिबे विलायत हो तो तुम्हारी विलायत का क्या सबूत है। इस बात पर हजरत साबिर पाक को जलाल आ गया और फरमाया कि मेरी विलायत का सबूत यह है कि तुम अभी मर जाओगे और पूरे शहर में से कोई जिंदा न बचेगा और काफी अरसे तक यह शहर आबाद नहीं हो सकेगा। इसके बाद साबिर पाक सारे मुरीदों को लेकर मस्जिद से बाहर आ गए और मस्जिद को सजदा करने का हुक्म दिया। साबिर पाक की जुबान से इस जुमले का निकलना था कि मस्जिद फौरन शहीद हो गई और तमाम लोग जो मस्जिद के अंदर थे दबकर मर गए। मुसम्मात गुलजारी भी यह किस्सा सुनकर फौरन अपने घर से मस्जिद की तरफ आ गई और हजरत साबिर पाक से अर्ज किया कि हुजूर मेरा बेटा बहाउद्दीन भी इसी मस्जिद में नमाज पढ़ने आया था। साबिर पाक ने फरमाया कि आखिरी सीढ़ी के नीचे आ गया है, जाकर निकाल लो। गुलजारी ने कहा कि मुझसे सीढ़ी नहीं उठेगी। साबिर साहब ने अली मुल्ला अब्दाल से फरमाया कि हमारा नाम लेकर लड़के को निकाल लो और अली मुल्ला अब्दाल सीढ़ी के पास गए, उसकी मां के हवाले कर दिया। दोस्तों, कलियर शरीफ की विलायत, हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की करामात और जामा मस्जिद से जुड़ा यह वाकया हमें यह सिखाता है कि सच्चाई हमेशा वक्त के साथ जाहिर हो जाती है। जिन्हें कभी जादूगर कहा गया वही अल्लाह के वली साबित हुए और जिनकी नीयत साफ थी उनकी विलायत आज भी कलियर शरीफ की फिजाओं में महसूस की जाती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और इससे आपको इल्म और यकीन मिला हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सीदरा गानी को सब्सक्राइब करें। अपनी राय और सवाल कमेंट में जरूर लिखें और ऐसी ही रूहानियत भरी सच्ची कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। अल्लाह हमें सही समझ और अदब अता फरमाए। आमीन।